नमस्कार साथियों, मीमांसा पर फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आधारित है पेशा एक्ट पर। जी हाँ, पेशा अधिनियम क्या था और ये किस तरह से कार्य करता है, ये सभी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पेशा का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म समझते हैं। पंचायत, पी यानी पंचायत, ई यानी एक्सटेंशन, एस यानी शेड्यूल और ए यानी एक्ट। पेशा जो एक्ट है वह पंचायतों में प्रावधान से संबंधित अधिनियम है। यानी कि जो अनुसूचित जनजाति या जाति के जो क्षेत्र हैं उनका विस्तार किस तरह से किया जाए, उनमें जो ग्राम पंचायत की स्थापना किस तरह से की जाए, उनकी शक्तियों में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारे जो अधिनियम हैं, ये सारा पूरा जो अधिनियम है वह अनुसूचित जनजाति के विस्तार से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं, यह कब लागू हुआ था। देखिए ध्यान रखिएगा, यह भारत में दलित सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ था। इसे लागू किया गया था 24 दिसंबर 1996 को, 1996 में इसे लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, पर यह राजस्थान में लागू हुआ था 30/9/1999 में, यानी 30 सितंबर 1999 में इसको राजस्थान में लागू किया गया था। और इसका जो संशोधन है वो 2011 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की बात करें तो 30 सितंबर 1999, राजस्थान में संशोधन की बात करें तो 2011, और समिति का नाम है दलीप सिंह भूरिया। ध्यान रखिएगा, अब इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई जाती है वो बनती है पंचायती राज। अनुसूची 5 के जो 10 राज्य हैं, अनुसूची 5 के 10 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, यानी पेशा एक्ट में आते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। ये जो राज्य हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित ये जो 10 राज्य हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये एक्ट क्यों लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजाति समुदाय की जो परंपरा है, उनके रीति रिवाज है, उनका संरक्षण करना, उन्हें स्वशासन प्रदान करना और ग्राम सभा को गतिविधियों का केंद्र बनाना। यानी जितनी भी गतिविधियां उस क्षेत्र में हो रही है, ग्राम क्षेत्र में, उन सभी गतिविधियों का केंद्र जो है वो पंचायत को बनाया जाए, ग्राम पंचायत को बनाया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। भाग 9 के जो पंचायत संबंधी जो प्रावधान है वह अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो अध्यक्ष का, इन जो क्षेत्रों में जो अध्यक्ष का जो पद होता है ग्राम पंचायत में, वह अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए आरक्षित रहता है। जैसे राजस्थान की बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, यह ध्यान रखिएगा, ये जो है वो सुरक्षित रहता है। अगर ग्राम पंचायत से संबंधित उनको अधिकार दिए गए हैं इसमें कि अगर उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी खनन कार्य हैं या फिर पट्टे संबंधी कार्य हैं वो संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश पर ही किए जा सकते हैं। ये अनिवार्य कर दिया गया है ताकि जो है वो अन्य लोग जो है उसका गलत फायदा ना उठा सके, ये ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा की जो अध्यक्षता है वह अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ही कर सकता है। अगर वह नहीं है या फिर अनुपस्थित है तो उस स्थिति में अनुसूचित जनजाति की कोई वरिष्ठ महिला उसकी अध्यक्षता करती है। लघु जल निर्माण योजना संबंधी कार्य जो है वो पंचायत स्तर पर दे दिए गए हैं। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्य जो है ग्राम के विकास से संबंधित वो पंचायत स्तर को दे दिए गए हैं। यह इस अधिनियम का भी एक और उद्देश्य है। पंचायतों को स्वशासन की शक्तियां प्रदान करना इसका अधिनियम का उद्देश्य है। जिसे मादक पदार्थों पर प्रतिबंध वो स्वयं लगा सकती है, वन उत्पाद कितना होगा, क्या रहेगा, वो निर्धारण कर सकती है। भूमि का हस्तांतरण किसे किया जाएगा वो निर्धारित करती है। बाजारों का प्रबंधन भी जो है वो ग्राम पंचायत निर्धारित करती है। अब इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो उच्च स्तर की जो पंचायतें हैं वह निम्न स्तर का हनन नहीं कर सकती। राजस्थान में हमने बात की है, 30 सितंबर 1999 को एक्ट लागू हुआ था। कहां कहां पर राजस्थान में है? तो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, उदयपुर और आबू रोड। आबू रोड कहां? सिरोही। ये अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब इसका और हम उद्देश्यों की बात करें तो अधिक से अधिक विषयों को हमें पंचायतों को सौंपना है, ये इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। महिला प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये संशोधन हुआ था 2011 के बाद इसमें और फैक्ट जोड़े गए। ये भी जोड़ा गया कि जो महिला प्रतिनिधि है उन्हें अधिक से अधिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए। शांति समिति का प्रावधान किया गया जिसमें 33% कम से कम महिलाएं जुड़ती है।
अंधविश्वास, जादू टोने जो गांवों में जो होते हैं, अधिक अब तो नहीं होते हैं पर बहुत सारे केसेस में देखे जाते हैं, तो यह भी प्रावधान किया गया संशोधन के अंतर्गत कि इन पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा जो है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत की जाए। तो इस तरह से जो पैसा एक्ट अधिनियम है, इसको अगर हम एक पूरा अगर हम समअप करें तो पंचायत, ग्राम पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक कार्य हो सके और अनुसूचित क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके। धन्यवाद।